बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अब्दुल वहाब साहब द्वारा लाए गए इस रेजोल्यूशन के समर्थन में बात करने के लिए खड़ा हूं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, हम अपने जख्मों का मरहम तो कब से मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। उपसभापति महोदय, ये जो रेजोल्यूशन है, इसके जो महत्वपूर्ण एक दो बिंदु हैं, उसमें एक बात कही गई है कि सच्चर समिति के प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदनों की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए, जिसमें मुसलमानों के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर चर्चा हो। उद्धृत कर रहा हूं मैं इसे। दूसरा पॉइंट है कि छात्रवृत्ति और शैक्षिक कार्यक्रमों को बहाल किया जाए और सुधारा जाए, जिससे उच्चतर शिक्षा भागीदारी में सुधार आए। मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की गई। मुझे हैरत है, तभी राकेश सिन्हा जी बात कर रहे थे, अभी नहीं है शायद, कहीं चले गए हैं आसपास। उन्होंने अपने भाषण में 23 बार सबका साथ सबका विकास की बात की। अभी गीता जी बोल रही थी, उन्होंने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास का बजट आया है, लेकिन वो इसके, ये जो रेजोल्यूशन है, इसके विरोध में क्यों है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अगर आप सबका साथ सबका विकास का दावा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के नारे लगा रहे हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी जो जिस सच्चर कमेटी की सिफारिशों में यह तय हो गया है कि वो दलितों से भी बदतर स्थिति में है, उसका आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी है, अगर उसके उत्थान के लिए कोई बिल बात कर रहा है तो फिर उसके विरोध में है क्यों। दरअसल ये वही मानसिकता है जो लगातार काम कर रही है, जिसके तहत अमृत काल में भी जो बजट पेश किया जाता है, उसमें जो अल्पसंख्यकों का बजट है उसमें 38% की कटौती की जाती है, और फिर कहा जाता है कि हम सबका साथ सबका विकास का दावा कर रहे हैं। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास का दावा है। मदरसों के जो शिक्षक हैं, उनका कई साल से उनको वेतन नहीं दिया गया है। हमारे पास उनके फोन आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बात सदन में उठाइए, हम भूखों मर रहे हैं, हमारे घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। हम जब उनकी बात यहां करें तो विरोध, लेकिन बातें क्या हैं? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। एक नारा सुनाई पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि यहां सत्र चल रहा है उपसभापति महोदय, और इसी संसद से महज 800 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर खड़े होकर के कार्यक्रम आयोजित होता है अभी 4 दिन पहले, और एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के सीधे आह्वान करता है कि ईसाइयों और मुसलमानों को काटना कब शुरू करोगे। सीधे आह्वान करता है। और सभापति उपसभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने का प्रयास करती है उनको नोटिस भेजा जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय? ये हम बहुत गंभीर लोग यहां बैठे, मैं उच्च सदन में बैठा हूं, मैं यहां खड़ा होकर के कहना चाहता हूं, ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय? इसी दिल्ली में एक सांसद पाए जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, वो अपने कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पे खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कैसे होगा सबका साथ सबका विकास जब सत्ताधारी पार्टी के सांसद आर्थिक बहिष्कार की अपील करेंगे और उनके खिलाफ एक मामला तक दर्ज नहीं होता। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अफसोस है कि जब राजनीतिक तौर पर विकास करने की बात आती है तो लोकसभा में एक भी टिकट ये सत्ताधारी दल किसी मुसलमान को नहीं देता, राज्यसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देता, विधानसभा में जो बड़े बड़े प्रदेश हैं उसमें एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देता। और वो 3 जो नाम के लोग थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, MJ अकबर साहब, सैयद जफर इस्लाम, उनको भी किनारे लगा दिया जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? काहे का सबका साथ सबका विकास? ये नारा, ये दावा खोखला है। मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने हैं, जब 3 तलाक पर बिल आ रहा था उपसभापति महोदय, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं अपने मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहता हूं, उनके न्याय के लिए लड़ रहा हूं, ये बिल मैं उनके लिए ला रहा हूं। आपने भी सुना होगा वो नारा।